everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video we are doing question number 3 and question number 4 of exercise 11.1 of chapter number 11, that is surface areas and volumes of class 9th. So let's begin with the question. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, कोन का, ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है. बेसिकली इन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया है एंड स्लांट हाइट दैट इज एल दे दिया है. फाइंड क्या क्या करना है, रेडियस ऑफ बेस एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ. जब भी आप ये क्वेश्चन करने बैठो ना, एक लिटिल मतलब छोटी सी एक एडवाइस है, जब भी आप ये क्वेश्चंस करने बैठो कोई भी चैप्टर का, अगर उसके अंदर फॉर्मूलाज हैं तो सबसे पहले डेली आप फॉर्मूलेज को रिवाइज करो, ठीक है. उससे क्या है, आपके माइंड में फॉर्मूलाज बैठ जाएंगे. प्लस जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हवा में कर दिए, प्रॉपर जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको सारे क्वेश्चंस की, ठीक है. तो सबसे पहले निकालते हैं रेडियस ऑफ बेस. अच्छा, इन्होंने दिया हुआ है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है. सो रेडियस ऑफ बेस हमें पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 308. और फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, कोन का, भाई पाई, पाई तो भाई ये साथ आएगा तो पाई रेडियस एंड एल, सो पाई आर एल 308. पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड करना है एंड स्लांट हाइट इज 14 इक्वल्स टू 308, ठीक है. 7 2s are 14. अब ये देखो कि 308 एंड 22 ये हमारे बेसिकली क्या है, बड़े नंबर्स हैं, एक है ना, मतलब 308 एक बड़ा नंबर है. तो हम अगर इसको देखें तो ये कौन से ऐसे बड़े नंबर से कट जाएगा जिससे कि 22 भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है. या फिर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर ऐसे कर लेना, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8. अब हम ये देख सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल हो सकता है. आई गेस ये तो 7 से ही हो जाएगा, 22 7s are, तो रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है. चलो अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है, याद करो फॉर्मूला सारे, पाई इंटू आर प्लस एल. पाई 22/7, रेडियस हमने अभी निकाला है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 + 14, 22/7 इंटू 7 + 14 इज 21. सो 7 से 7 कैंसिल. अब 21 इंटू 22, ये हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आप लोगों का आंसर. तो यानी कि रेडियस भी आ गया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन भी आ गया, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. इसके अंदर क्या है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई. यहाँ पर इन्होंने हमें हाइट दे दी है एंड क्या दे दिया है, साथ साथ रेडियस दे दिया है. फाइंड पाई, मतलब सॉरी फाइंड हमें करना है, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7 ही यूज़ करनी है. सबसे पहले निकालनी है स्लांट हाइट. सो सबसे पहले स्लांट हाइट निकालेंगे. फॉर्मूला आप सबको बताया था स्लांट हाइट निकालने का, L इज इक्वल्स टू √h² प्लस r², ठीक है. देखो फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल्स टू h² प्लस रेडियस स्क्वायर. सो L इक्वल्स टू √h² प्लस r². हाइट कितनी है हमारे पास, 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है. L इक्वल्स टू √, ये हो गया है 100 प्लस, अब देखो 24 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 576. आपको मैंने बताया है कि 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से, कि भाई हम एक उसमें देख के कर दें, हम अपनी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करें. सो 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने ही चाहिए. L इक्वल्स टू √676. अब 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है बच्चा 26, ठीक है. देखो एक ट्रिक भी बता देती हूँ. जब भी आपको, जैसे मान लेते हैं हमने लेना है 676 को, ठीक है, जब भी हमें ऐसा नंबर लेना हो, कोई हमें स्क्वायर रूट निकालना है, √676 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऑलवेज लास्ट की 2 डिजिट्स ले लेना, ठीक है. हमने 76 का पेयर ले लिया,
2 डिजिट्स हमने पेयर में ले ली। अब ये देखो कि ये जो 6 है ये किसके स्क्वायर में आता है भाई, एक तो आता है ये 4 के स्क्वायर में और एक आता है ये 6 के स्क्वायर में। 4 4 जा 16, लास्ट डिजिट 6 होती है एंड 6 6 जा 36, तो यानी कि ये 4 और 6 के स्क्वायर में हमें लास्ट डिजिट 6 देखने को मिलती है। अब आपको देखना है ये वाली डिजिट को, यहाँ पर 6 है, आप इसका स्क्वायर करोगे, मतलब एक नंबर ऐसा जो 6 जिसका स्क्वायर 6 या उससे छोटा हो। देखो 1 ज़्यादा ही छोटा हो गया, 2 2 2 जार 4, ठीक है, 3 3 जार 9, तो 3 तो नहीं जाएगा, 2 2 जार 4 जाएगा। अब ये देखो कि जो ये 2 है यहाँ पर हमने 2 लिख लिया क्योंकि हम बड़ा नहीं ले सकते हैं, एक्सीड नहीं कर सकते हैं, या तो उतना ही आ जाए या फिर ये छोटा आ जाए, बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। सो 2 2 जार 4 हमारा आ गया, ठीक है, 6 से छोटा है। अब क्या करेंगे हम, ये देखना है कि ये 24 के साथ पेयर बनेगा, 2 का पेयर 4 के साथ बनेगा या 2 का पेयर 6 के साथ बनेगा। अब एक चीज़ देखो कि ये प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं आया, 2 2 जार 4 आया है, तो दैट मीन्स छोटा है भाई, 6 से तो छोटा है ना, तो हम लास्ट वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 26 के साथ ही अपना पेयर बना लेगा। ऐसी ट्रिक्स मैं दूंगी आपको, और बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी ऐसे क्यूब्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट निकालने की। एक बार हम पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट कर ले, इसके बाद ये वाली सीरीज़ भी मैं चलाऊंगी, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें ना ट्रिक्स बता दो आप कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाए, ठीक है। तो उसकी आपको शॉर्ट वीडियोज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, उनकी सीरीज़ बनाई जाएंगी। सो अभी के लिए हमारा आंसर आ गया 26 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब एक बात बताओ, टेंट हमने बनाना है, कैनवस टेंट के बाहर ही तो लगेगा, अंदर तो नहीं लगेगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, यहाँ टोटल सरफेस एरिया लगेगा, यहाँ वॉल्यूम लगेगा, या फिर यहाँ पर कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल इंटू, चलो अभी इंटू नहीं, ये बाद में बताती हूँ क्या चीज़ है। पाई हो गया हमारा 22/7, रेडियस हमारा है 24, और अभी हमने स्लांट हाइट निकाली है 26, ठीक है। अब एक बात देखो कि ये तो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 70, ठीक है। अब अगर हमें इसका निकालना है तो कॉस्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मल्टीप्लाइड बाय 70, क्योंकि बच्चा ये 70 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर का था, हमें ये पूरे मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो यानी कि 70 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7 10 जार 70, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, चलो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं फटाफट से, 24 इंटू 22, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 48 इंटू 8 4, 8 5 28 इंटू 26, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16, 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 5, 5 2 ज़ा 10, 8 2 7 3 1, सो 13728 इंटू 10 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 137,280, कितना लगा, 1,37,280। ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। समझ आ गया, आई होप दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो वो या तो आप इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप बोलो मैम डाउट है, और अपना आप क्वेश्चन में को या तो आप पिक्चर भेज सकते हो या फिर अपना क्वेश्चन आप लिखकर भेज दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा आपको। So with these questions, we are ending our video. We'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon, and do share this video.